हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 12th में आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, डीके गोयल से सारे क्वेश्चंस करेंगे, सारे कंसेप्ट करेंगे और एडमिशन जितना जरूरी है उतना ही रिटायरमेंट भी। कई बार ऐसा होता है कि एडमिशन और रिटायरमेंट का क्वेश्चन साथ में आता है और में, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि रिटायरमेंट का क्वेश्चन अलग से आ जाए या रिटायरमेंट के साथ एडमिशन का जर्नल एंट्री का क्वेश्चन आ जाए, है ना, या रिटायरमेंट का क्वेश्चन बहुत सिंपल आ जाए। तो 6 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से भी बनता है, तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। रिटायरमेंट भी उतना ही जरूरी है। यदि आप सोचते हैं कि एडमिशन और रिटायरमेंट दोनों कंपैरिजन में आएंगे तो हम कोई सा भी कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। रिटायरमेंट का क्वेश्चन सिंपल और एडमिशन का यदि टफ आ गया तो क्या करेंगे, इसलिए रिटायरमेंट भी हमें अच्छे से सीखना है। ओके, चलो करें स्टार्ट। रिटायरमेंट, सबसे पहले कोई व्यक्ति रिटायर्ड क्यों होगा? आपस में नहीं बन रही है, डिस्प्यूट हो रहा है ना, या उसका काम हमें नहीं जम रहा, या उसको कहीं और जाकर शिफ्ट होना है, बहुत सारे कारण हैं। तो जिस तरह से एडमिशन में जब कोई पार्टनर आता है तो अपने साथ कैपिटल और गुडविल का पैसा लेकर आता है, तो इसका उल्टा, यहां व्यक्ति जा रहा है तो अपने साथ कैपिटल और गुडविल का पैसा लेकर जाएगा। यहां पर वो जा रहा है तो यहां पे सैक्रिफाइस नहीं बल्कि गेनिंग रेशियो निकलेगा। क्यों? क्योंकि उसके जाने से, मान लीजिए पहले हम ए, बी और सी 3 पार्टनर थे, 3, 2, 1 ये हमारा रेशियो है। सी जा रहा है, ओके, सी का शेयर कितना है? तो सी का शेयर है 1/6। अब ये हिस्सा 1/6 जो है वो ये दोनों आपस में बांट लेंगे, है ना, क्योंकि इसका ये तो जा रहा है तो इसका प्रॉफिट भी हम खाएंगे। मान लो कि हम 4 लोग हैं और पिज्जा खाने वाले थे, एक शेयर मेरा है। अब मैंने कह दिया कि भाई मुझे पिज्जा नहीं खाना है, तुम लोग खा लो, तो मेरा हिस्सा भी तुम तीनों आपस में बांटोगे ना। यानी कि जब रिटायरमेंट होता है तो गेनिंग रेशियो निकलता है, गेनिंग रेशियो निकलता है। तो उसका उल्टा सैक्रिफाइसिंग में हम ओल्ड माइनस न्यू करते हैं, तो गेनिंग रेशियो में हम करेंगे न्यू माइनस ओल्ड। सिंपल। मैम अगर ऐसे याद नहीं रहा, उसी फॉर्मूले से करना हो, बिल्कुल कर सकते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड माइनस न्यू। तो प्लस में आंसर आता है तो हम क्या मानते हैं? सैक्रिफाइस। और माइनस में आंसर आता है तो गेन। लेकिन ये कौन सी कंडीशन में? सैक्रिफाइस वाले फॉर्मूले में। यहां ऐसा नहीं होगा, यहां आप गेनिंग रेशियो निकाल रहे हो तो यहां प्लस में आंसर आएगा तो उसे गेन हो रहा है, और यदि माइनस में आंसर आएगा तो उसे सैक्रिफाइस होगा। ध्यान रखना, उल्टा चलेगा बिल्कुल। जो सैक्रिफाइस में होता था सेम उसका उल्टा, क्योंकि बेटा पहले हम फॉर्मूला लगा रहे थे सैक्रिफाइस ओल्ड माइनस न्यू, अब हम लगा रहे हैं गेनिंग न्यू माइनस ओल्ड। बिल्कुल एडमिशन का उल्टा है, लेकिन जैसे हमने एडमिशन में बहुत सारे रेशियो सीखे थे ना, वैसे यहां रेशियो सीखने की जरूरत नहीं है। एक ही पैटर्न सारे क्वेश्चंस में चलेगा, बहुत जल्दी सीख जाओगे आप। अभी देखो 10 मिनट में आप सारे क्वेश्चंस कर लोगे रेशियो के, केवल 10 मिनट। तो करें स्टार्ट। सबसे पहले हम रेशियो निकालना सीखते हैं रिटायरमेंट में। तो पहला क्वेश्चन डीके गोयल से 2026 एडिशन से। सिर्फ 10 मिनट आप रिटायरमेंट के क्वेश्चंस प्रैक्टिकल सीख जाओगे। देखो फर्स्ट ए बी सी, पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। ए बी सी पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 6:5:4। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इफ ए रिटायर, बी रिटायर्ड और सी रिटायर्ड। एक लाइन भी नहीं लगेगी करने में। देखो 6:5:4, ठीक है। यदि ए रिटायर्ड हो, अभी आप खुद बोलोगे ये क्या था मैम, तो ए को काट दो, ये आंसर आ गया।
यदि बी रिटायर्ड हो तो बी को काट दो, ए और सी लिख दो। सी रिटायर्ड हो तो ए और बी लिख दो। हो गया क्वेश्चन। मतलब क्या सीखा? अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं हो तो जो पार्टनर जा रहा है उसके शेयर्स को बस काट देना, आंसर आ जाएगा। ये न्यू रेशियो हो गया। कौन सा रेशियो हो गया? न्यू। अब ऐसा क्वेश्चन आ सकता है क्या? बहुत रेयर केस, ऐसा क्वेश्चन तो नहीं आता। लेकिन अगर आपसे पूछे कि गेनिंग रेशियो बताओ तो बेटा गेनिंग रेशियो भी यही कहलाएगा। बिल्कुल, जो वहां होता था सेक्रीफाइस, ओल्ड को सेक्रीफाइस मानते थे, वैसे यहां न्यू को गेन मान लेंगे अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो। अभी आगे सिखाऊंगी, फिलहाल इतना आ गया। फिर से देखो, ए बी सी डी पार्टनर्स हैं 5 3 1 2। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इफ बी एंड सी रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म। कितने लोग जा रहे हैं? बी और सी, 2। तो लिखो ए बी सी और डी। रेशियो लिखा 5 3 1 2। कौन रिटायर्ड हो रहा है बेटा? बी और सी। तो इस बी को भी काट दो और सी को भी काट दो। जो रिटायर्ड हो रहा है उसके शेयर को काट दो। बचा कौन? ए और डी। तो न्यू रेशियो ए और डी। ए का कितना है? 5, डी का कितना है? 2। दैट विल बी आंसर। मैम सारे क्वेश्चन ऐसे हैं क्या? नहीं, स्टार्टिंग है। नेक्स्ट एक्स वाई जेड पार्टनर से 2/3 1/4 1/12। ये जरूर आ सकता है क्वेश्चन एग्जाम में। एक्स वाई जेड 2/3 1/4 और 1/12। न्यू रेशियो बताइए यदि एक्स रिटायर्ड हो रहा है। बट एक्स को काटोगे तो सही, लेकिन बेटा ये रेशियो में नहीं है। मैंने आपको पूरे एडमिशन में बात सिखाई थी कि रेशियो तब लिखना है जब इनके डिनोमिनेटर सबके क्या हो? सेम। देखो इसको डिनोमिनेटर कितना हो रहा है? 12, तो इनके भी 12 बनाओ। 4 से मल्टीप्लाई कर दो और 3 से, तो ये हो गया 8/12, 3/12 और 1/12। तो न्यू ओल्ड रेशियो आया 8 3 1। अब ए ये किसका है? एक्स वाई और जेड। तो कौन रिटायर्ड हो रहा है? एक्स। एक्स को काट दो। कौन बचा? वाई और जेड। तो न्यू रेशियो आ गया 3:1। क्लियर? यहां पे भी कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे, लेकिन 1/4 और 1/12 इसका डिनोमिनेटर तो सेम करना पड़ेगा। तो 3/12 और 1/12 तो भी 3:1। अगर काट के करना है, ऐसे करना है तो भी हो सकता है। नेक्स्ट, LMO were partner sharing profit ratio 3:2. M retired and his share was divided. अब देखो यहां से आपके चेंज होंगे। He is divided equally between L and O. Calculate new profit sharing ratio. Third, LMO रेशियो कितना दे रखा है बेटा? 3:2. M रिटायर्ड हो रहा है। M is retired। मैं आपको जो पैटर्न बता रही हूं आप उसी से करना, सारे क्वेश्चन बहुत जल्दी होंगे। M का शेयर कितना लिख दो? M is retired 2 3 2 5 6 7 2/7। ये किसका शेयर है? M का। M रिटायर्ड हो रहा है और इसके हिस्से को कौन ले रहा है? L will take और O will take। जैसे मैंने पूरे एडमिशन में आपको एक ही पैटर्न करवाया था, इज गिविंग इज गिविंग इज गिविंग, यहां विल टेक विल टेक विल टेक चलेगा। जो पार्टनर जाएगा एक ही पैटर्न है, ध्यान से सुनना, अगले 4-5 क्वेश्चन इसी से करना है, सारे इसी से, इसी की प्रैक्टिस करवाऊंगी बस मैं आज। जो जा रहा है उसके हिस्से को लिखो और बांट दो, और वहां माइनस करते थे तो यहां प्लस करेंगे। क्यों? अभी बताया था कि यदि कोई पार्टनर जाएगा, रिटायर्ड होगा, तो उसका शेयर बाकी पार्टनर आपस में ले लेते हैं।
तो यहाँ माइनस नहीं, यहाँ क्या होगा, प्लस। क्लियर? फिर से देखो, कितने पार्टनर हैं, 3, LMO। ठीक है, कौन रिटायर्ड हो रहा है, M का शेयर 2/7, कौन लेगा, L और O, कौन से रेशियो में, इक्वली। तो L विल टेक 2/7 का 1/2, 2/7 का 1/2, 2 से 2 कैंसिल कर देती हूँ, 1/7, 2 से 2 कैंसिल कर देती हूँ, 1/7। ठीक है, यानी 1/7 किस केस में प्लस हो जाएगा, L में, और 1/7 किस केस में प्लस हो जाएगा, O केस में। तो न्यू रेशियो 3/7 प्लस 1/7, ये किसका है, L का, और O का 2/7 प्लस 1/7, ये हो गया 4/7, ये हो गया 3/7। न्यू रेशियो आ गया 4:3। अभी इसकी खूब सारी प्रैक्टिस करवाने वाले हूँ, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 3-4 क्वेश्चंस अभी ऐसे मैं करवा रही हूँ। पहले सबसे पहले रिटायरमेंट में यही सीखना है, कोई पार्टनर जाएगा और उसका हिस्सा बाकी पार्टनर्स आपस में ले लेंगे, यही पैटर्न वापस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, 4th, ABC पार्टनर्स प्रॉफिट रेशियो दे रखा है 4:3:2। बी रिटायर्ड, कौन रिटायर्ड हो रहा है, बी, एंड ही शेयर वॉज टेकन अप बाय ए एंड सी। उसका शेयर कौन ले लेगा बेटा, ए और सी, 3:2 में। तो जैसे मैंने यहाँ 1:1 में बांटा है, वैसे आप 3:2 में बांट देंगे। देखो 4th, ए बी सी, 4:3:2, कौन रिटायर्ड हो रहा है, बी इज रिटायर्ड, तो 20 शेयर, किसका शेयर लिखूंगी, बी का। बताओ कितना है, 3/43729। ठीक है, अब इसको कौन ले लेगा, ए और सी, तो क्या लिखूंगी बेटा, ए विल टेक, इधर क्या लिखूंगी, सी विल टेक। एक ही पैटर्न बार बार इसलिए ताकि आपको याद हो जाए। रेशो ए और सी कौन से रेशियो में लेंगे, 3:2। कौन से रेशियो में लेंगे, 3:2। ठीक है, तो 3/9 का 3/5, 3/9 का 2/5। अब यहां तो कट नहीं रहा है, 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, 3 2 जा 6, 9 5 जा 45। ये ए में प्लस कर दो और ये सी में। आया बेटा? तो न्यू रेशियो या शेयर ए का और सी का 4/9 प्लस 9/45, 2/9 प्लस 6/45। डायरेक्ट प्लस हो सकता है, नहीं, कितने से मल्टीप्लाई करूं, 5, 4 5 जा 20/45 प्लस 9/45। कितना अच्छा तरीका है ये, फटाफट हो जाता है। एलसीएम में और कंफ्यूज होते हैं बच्चे। 5 2 जा 10, 16/45। न्यू रेशियो आ गया 29:16। देखो आंसर आ रहा है क्या, ये बिल्कुल आ रहा है। आया? और सीखें, चलो और सीखते हैं। देखते हैं 5th का कौन सा किया हमने, 4th किया। 5th का ABC पार्टनर्स इन द रेशियो 4:3:1। ए रिटायर्ड, इस बार कौन रिटायर्ड हो रहा है, ए, एंड ही शेयर इज टेकन बाय बी एंड सी। इसका शेयर कौन लेगा, बी और सी। कैसे, इक्वली। इक्वली होगा तो कितना लेंगे, 1/1। ए बी और सी रेशियो दे रखा है बेटा 4:3:1। कौन रिटायर्ड हो रहा है, ए इज रिटायर्ड, तो ए का हिस्सा लिखो। जो रिटायर्ड हो रहा है ना उसका शेयर लिखना। ए का हिस्सा कितना है, 4/43718। ठीक, इसको कौन ले लेगा, बी और सी। कौन लेगा, बी और सी। कैसे, इक्वली। जो रिटायर्ड हो उसका शेयर लिखो, बांट दो, बस। तो ए बी, ए तो जा रहा है,
B will take और C will take। तो B का शेयर कितना होगा, पहले तो लिख ले 4/8 इंटू 1/2, 4/8 इंटू 1/2। काटना है तो दोनों तरफ काट सकते हो। ये हो गया 2/8, ये हो गया 2/8। ये किस में प्लस कर दोगे, B में, ये किस में प्लस कर दोगे, C में। ऐसे मत लगा लेना आप निशान। तो 20 न्यू शेयर और 30 न्यू शेयर, दोनों का न्यू शेयर कितना हो गया भाई, तो B का 3/8 है ना, उसमें कितना और प्लस हो जाएगा 2/8, 5/8, डिनोमिनेटर सेम है। और इधर 1/8, 2/8, तो 3/8। आंसर आ गया 5:3। आया बेटा, आप कर सकते हैं। अगला देखो, ABC पार्टनर हैं, 1/2, 1/3, 1/6। B retired and his share is taken by A and C in the ratio 5:3. Calculate the new ratio। करना ऐसे ही है, बट यहां पे ये फिफ्थ का B, A, B और C 1/2, 1/3 और 1/6। ये बेटा कभी भी मत लेना, पहले इसका डिनोमिनेटर सेम करके रेशियो बनाना। डिनोमिनेटर सेम कैसे करोगे, इसका 6 है, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 2 का, ठीक है। पहले सबसे पहले कभी भी अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो पहले डिनोमिनेटर सेम करना। तो ये हो जाएगा 3/6, 2/6 और 1/6। तो रेशियो हुआ 3:1। अब ये सवाल हो गया। अब कौन रिटायर्ड हो रहा है, अब इसमें रिटायर्ड हो रहा है अपना B। कौन रिटायर्ड हो रहा है, B। तो B का शेयर 2/6। कौन ले लेगा इसको, A will take और B नहीं, B तो जा रहा है, C will take। तो 2/6 को A और C कैसे लेंगे बेटा, 5:3 में, 5:3 में कर सकते हैं। अब तो 2/6 इंटू 5/8, 2/6 इंटू 3/8, 2 1 जा 2 4 जा 5/6 4 जा 24, 2 1 जा 2 4 जा 3/24। 5/24 किस में प्लस कर दोगे, इसमें। 3/24 किस में प्लस कर दोगे, इसमें। प्लस तो कर लेंगे, क्या होगा नया शेयर, एस न्यू शेयर। तो ए का है 3/6, इसमें कितने और प्लस कर दो 5/24, 4 से मल्टीप्लाई कर दो 12/24 प्लस 5/24, ये आ गया 17/24। देखो मैं एडमिशन में भी करती थी लेकिन मैं वहां पे कैंसिल नहीं करती थी, है ना, क्यों, क्योंकि कैंसिल करने से फिर डिनोमिनेटर चेंज हो जाते हैं, बट सेम आ रहा है दोनों में इसलिए मैं कर रही हूँ, ठीक है। नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, वहां नहीं करती थी यहां करके बता रही हूँ। दोनों में से कोई सा भी तरीका अपना सकते हो। सी विल तो हो गया, सीज न्यू शेयर। सी का नया हिस्सा कितना होगा बेटा, तो सी का पुराना है 1/6, उसमें कितना और जोड़ दूं 3/24, कितने से मल्टीप्लाई होगा 4 से, 4/24 प्लस 3/24 कितना हो गया 7/24। रेशियो हो गया 17:7। आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अब आया, अब इस तरह के क्वेश्चंस की पहले प्रैक्टिस करें, 6th और देखते हैं, फिर उसके बाद थोड़े से अप लेवल के। पर आज पहले सिंपल, है ना, पहले सिंपल सीखते हैं फिर टफ पे जाएंगे। तो आज हमने बेसिक कर लेते हैं, फिर एडवांस पे कल से। 6th वाला फिर से देखते हैं। XYZ ratio 2:1, Y retired and his share is entirely taken by Z। यहां पे पूरा हिस्सा सिर्फ Z ले रहा है, X Y Z 2:1। कौन रिटायर्ड हो रहा है, Y रिटायर्स। Y का शेयर 2/5,
है ना। अब देखो y का हिस्सा पूरा का पूरा z ले रहा है, तो यहां पे क्या मैं ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करूंगी? नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पे y का हिस्सा पूरा कौन ले रहा है? z विल टेक पूरा हिस्सा। तो देखो न्यू रेशियो x का और z का, x और z का निकालना है, y तो चला गया, x का, अब x का शेयर कितना होगा? तो x का शेयर है 2/5, 2 2 1, ध्यान रखना x का शेयर कितना है? 2/5, x का यही रहेगा। z का 1/5, इसमें कितने और प्लस हो जाएंगे? 2/5, तो ये हो गया 3/5। तो न्यू रेशियो 2:3। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स है ना इसमें कंफ्यूज होंगे। क्या कंफ्यूजन बताऊं? जब वो x का शेयर लिखेंगे तो कहेंगे कि मैम y तो रिटायर्ड हो गया है तो x का शेयर तो 2/3 होगा। नहीं बेटा, ओल्ड जब कैलकुलेट करोगे तो तीनों कैलकुलेट होंगे, है ना। जब हम ओल्ड रेशियो की बात करते हैं, यही सब लोग गलतियां करते हैं, वो यहाँ पे 2 को नहीं लेते। जब आप रिटायरमेंट का कर रहे हो तो जब ओल्ड रेशियो की बात करोगे तो तीनों का आएगा, 3/6, 2/6, 1/6, है ना। यहाँ पे क्या था? y रिटायर्ड हो रहा है और y का पूरा हिस्सा कौन ले रहा है? z। तो y का मैंने 2/5 पूरा किस में जोड़ दिया? z में। x का सेम रहने दिया। डिनोमिनेटर सेम है, 2/5 और 3/5, तो 2:3। डिनोमिनेटर सेम नहीं होंगे तो डिनोमिनेटर सेम करना होगा। ये मैंने कितने क्वेश्चंस कर दिए? 1 2 6 आज स्टार्ट किया है, बेसिक है इसलिए कम। कल से आपको क्वेश्चन मिलेंगे कम से कम 6 से 12, है ना, 12 to 18, 5-5 6-6 क्वेश्चंस। लेकिन अगले 6 क्वेश्चंस थोड़े से बड़े हैं, अगले क्वेश्चंस थोड़े से बड़े हैं, 7 8 और 9। बाकी 10 11 12 13 14 तो 5 मिनट में हो जाएंगे, लेकिन वो थोड़े से बड़े हैं, 7 8 9 समझाने हैं। बट इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट में होगा तो पूरा 10 क्वेश्चंस करेंगे। 10 तो मैंने अभी भी किए हैं, 6 तो ये और पार्ट है, लेकिन आगे और ज्यादा जल्दी से जल्दी कोशिश होगी। आज स्टार्ट किया है, लेकिन जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे कि हम रिटायरमेंट, डेथ और डिसोल्यूशन करके बुक कंप्लीट करें। बिल्कुल आपकी सारी बातें मान रही हूँ, रोज वीडियो बना रही हूँ। कमेंट करके थैंक यू तो बोलो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह से मेरे साथ और चैनल के साथ बने रहना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर। यहां तक के क्वेश्चन समझ में आ गए या नहीं, जल्दी से कमेंट करके बताना, और समझ में आए तो लाइक भी करना। बाय।